देखिए, ये जीवनी बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल की यूपी बोर्ड में 2022 में भी आ सकती है। और ये जो जीवनी होती है, ये आप अपने मॉडल पेपर में देखें या हर बार पेपर में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। हर बार अगर आप क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, या हर बार की जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, वही आपका इसमें 2 पार्ट होते हैं, का और खा, जिसमें से एक लेखक की जीवनी लिखनी होती है, जीवन परिचय लिखना होता है, और एक किसी कवि का, और ये 3-3 नंबर का होता है। तो इसमें देखिए, रामचंद्र शुक्ल की जीवनी बताने जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है और इस बार भी आ सकती है। तो ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, और का और खा दोनों में जीवन परिचय लिखना होता है ना। तो इसको कैसे लिखना है, बच्चे याद भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको समझ लें, समझ के याद करेंगे तो आसानी से। और कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे, क्या तरीका अपनाएं, कैसे लिखें कि अच्छे नंबर मिले, तो वो बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग समझ के करेंगे और याद करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो पहले पढ़ लिए, आप लोग समझिए कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखें। क्या क्वेश्चन आता है? किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखें। इसमें क्वेश्चन आता है किसी एक रचना का नाम लिखें। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही रचना याद करते हैं या 2 रचना याद कर लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा लॉस है आपका। जब भी आप जीवन परिचय याद करिए किसी का भी, तो उसकी सारी रचना याद करिए। क्यों? क्योंकि जो हिंदी में पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, उसमें क्या होता है कि किसी ना किसी रचना का नाम, किसी राइटर का नाम ये पूछ लेते हैं, किसी लेखक का, ये किसकी रचना है, कोई रचना दे देंगे, लेखक का नाम बताइए, है ना। कोई रचना दे देंगे कि ये बताइए उपन्यास है कि निबंध है कि नाटक है, ये पूछ लेंगे। तो जब आपको सारी रचनाएं सबकी याद होंगी तो आप ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि उधर के जो 10 नंबर शुरू के हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे। जो इतिहास और इससे मिलते जुलते आते हैं तो उसमें बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए जब भी जीवन परिचय याद करिए, सारी रचनाएं याद करिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। अब रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है, इसमें देखिए जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब भी ये करिएगा तो उसमें देखिए जो ये बॉक्स बना होता है बुक में, ये बॉक्स ऐसे ही एज इट इज़ आप बना दिया करिए। चाहे साइड में बनाइए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी थोड़ी उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। साइड में आप बॉक्स बनाइए और इसके अंदर लिख दीजिए, या पहले आप लिख दिए बाद में उसको बॉक्स में कर दिए साइड में, है ना। या आप जो है लिखने से पहले, सबसे पहले आप यही बॉक्स बना दिए, बाद में लिखना शुरू करिए, जैसे जिस तरह से बुक में लिखा होता है, इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। बॉक्स से ये हाईलाइट हो जाता है कि आपको उनके बारे में मतलब शॉर्ट में नॉलेज है कि क्या क्या है उनका, आपने हाईलाइट कर दिया। और जब भी आप करिए, जो हेडिंग होती है जन्म स्थान, इसको ब्लैक पेन से करिएगा, है ना, इसको ब्लैक पेन से करिएगा, और ये जो अंदर की चीज़ें हैं ये ब्लू पेन से, ठीक है। तो आप देखिए इनका जन्म कब हुआ, सभी को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर, जन्म इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। बहुत से बच्चे हिंदी के वर्ड नहीं समझ पाते हैं तो इंग्लिश ही में लिखेंगे। वैसे भी 1884 कब जन्म हुआ, 1884 में हुआ, ठीक है। और इनका जन्म स्थान क्या है, ये अगोना गांव, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश, वर्तमान संत अब जो जहाँ ये पैदा हुआ था अब उसका नाम जो है संत कबीर नगर है, ठीक है। या अगोना गांव में पैदा हुए थे, जनपद बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो अब उस बस्ती का नाम हो गया है वर्तमान संत कबीर नगर, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनका नाम रामचंद्र शुक्ल है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। कृतियाँ यानी कि जो इनकी किताबें या रचनाएं कह लिए, तो ये इनकी मेन किताबें हैं चिंतामणि भाग 1, 2, और दूसरी रचना है विचार वीथी, तीसरी है हिंदी गद्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इतिहास के क्वेश्चन में दे देगा आपको कि जो है चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप अगर याद किए होंगे तभी तो लिख पाएंगे। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की कृति है, रचना है, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट में आपने ये भी लिखना है कि भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी थी, है ना। तो इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ परिमर्जित खड़ी बोली, तो इसमें एक वर्ड है खड़ी बोली इनकी थी, और सामासिक शैली थी, ठीक है। इनकी बोली कैसी थी, खड़ी बोली थी, और ज़्यादातर संस्कृत का वो महसूस होता था कि संस्कृत के शब्दों का इन्होंने यूज़ किया है, तो संस्कृत निष्ठ परिमर्जित खड़ी बोली थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी सन 1941 को, 2 फरवरी सन 1941 यानी 1941, है ना, 1941। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर वाला लिखा होता है। तो इसके बाद
आपको जन्म और जन्म स्थान और सब कुछ, पिता और कृतियाँ शैली और भाषा शैली, मृत्यु सब पता चल गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में संपादन में लिख दिए कि संपादन के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, किस चीज़ से संपादन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद हिंदी शब्द संपादन के बारे में बताया कि नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत। तो ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल नाम लिख देंगे। विशेष में इनकी क्वालिटी में क्या है, जैसे शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध समालोचक ये कहे जाते हैं। और जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा लंबा आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, जैसे आपकी बुक में लिखा होता है इतना लंबा नहीं लिखना होता है। या आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एकदम दे दिया। इसके बाद आप देखिए जैसे इसमें लिखा नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के उच्च कोटि के निबंधकार और समालोचक के रूप में सुविख्यात हैं, यानी कि पॉपुलर हैं या प्रसिद्ध हैं। तो मेन ये निबंधकार के रूप में माने जाते हैं और समालोचक के रूप में। तो आप चाहे ऐसे ये जीवन परिचय शुरू करते टाइम शॉर्ट में आप पहले 1-2 लाइन इस तरह से लिख दें, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला दें, फिर आगे जीवन परिचय हेडिंग डाल के करें। फिर ये एक सहृदय कवि हैं, निष्पक्ष इतिहासकार हैं, सफल अनुवादक हैं, महान शैलीकार भी हैं। इन्हें हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का समावेश किया इन्होंने। और हिंदी भाषा के समर्थ साहित्यकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। किस साहित्यकार के स्थान रूप में है ना। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है। गुलाब राय ने इनके बारे में एक बात कही है, क्या ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषता निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आपको ये इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है जीवन परिचय में, बस शॉर्ट में इसमें से जो समझ में आए वो लिख दिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे जीवन परिचय। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग। जीवन परिचय जब लिखने चलेंगे तो पहले ये, फिर इसके बाद शॉर्ट में लिखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे। पहले आप लोग देखिए क्या लिखेंगे, हमने बताया पहले आप लोग शॉर्ट में ये डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में बना होता है ये लिख देंगे, जो आपको बुक में दिख रहा होगा। इसके बाद आप लोग ये इसमें से चाहे एक आध लाइन लिखें चाहे ना लिखें। अब फिर जो है जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे सही से। अब इसके बारे में लिखेंगे जीवन परिचय। शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ लेखक, समीक्षक, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनके बारे में क्या है, इनके पति श्री चंद्र बली शुक्ल मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे। माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक स्त्री थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है ना शिक्षा पिता के पास जाट तहसील में हुई थी, है ना। शिक्षा में आप जैसे शॉर्ट में ये जो हाईलाइट कर देंगे चीज़ें, जैसे शिक्षा कहाँ हुई थी, पिता का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हाईलाइट करना ज़रूरी है। जैसे 1884 अगोना नामक गाँव, ये सब ग्राम। फिर तत्पश्चात मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर थे, उसके कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA यानी कि इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली। इंटरमीडिएट की शिक्षा कहाँ से ली? इलाहाबाद से ली। फिर बाद में क्या हुआ था, इनका विद्यालय छूट गया था। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की शुरुआत की है ना, परंतु ये नौकरी के इनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, आर्ट साइड के टीचर हो गए। फिर अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर, अब ये वर्ड हाईलाइट करना है, के संपादन कार्य में सहयोग देने के लिए बाबू श्याम सुंदर दास जी ने बाबू श्याम सुंदर दास जी की द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया, 19 साल तक। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए।
ये सब बातें हाईलाइट करनी है थोड़ी सी जीवन परिचय में। ये उपलब्धियां भी इनके उसमें आ जाएंगी, मतलब ये कहाँ से कहाँ इनकी ऊंचाइयां और डेजिग्नेशन बढ़े, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इस महान प्रतिष्ठित युग प्रवर्तक साहित्यकार का सन 1941 में देहावसान हो गया, यानी कि 1941 में मृत्यु हो गई। अच्छा, ये जो है देखिए, जब भी किसी के बारे में या तो इनकी जन्म मृत्यु या कुछ भी बताएं तो पहले उसकी कुछ क्वालिटी भी बता देते हैं जो उसके साथ लगी होती है, कि महान प्रतिष्ठित युग प्रवर्तक साहित्यकार, है ना। इस तरह से करना अच्छे नंबर दिलाता है। फिर उसके बाद आप लोग कृतियाँ हेडिंग डालेंगे, रचनाएं हेडिंग डालिएगा या कृतियाँ। रचनाएं यानी कि जो इनके द्वारा लिखी गई किताबें या जो भी इन्होंने कुछ भी लिखा है थ्योरी, उसके बारे में। इन्होंने जो निबंध लिखा वो चिंतामणि भाग 1-2 लिखा। अब ये क्वेश्चन एक अलग से भी आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। विचार विधि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। तो आप जो क्या करते हैं, जीवन परिचय में एक ही रचना लिखने को आती है तो आप एक ही याद कर लेते, तो ऐसा ना करिएगा, सारी याद करिएगा। और लिखना चाहें तो सारी लिखें, कम टाइम है तो एक ही 2 लिखें। लेकिन जो क्वेश्चन इतिहास में आते हैं, पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हिंदी के, जिसमें 10 पार्ट होते हैं, उसमें से ये बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसलिए सारी रचनाएं याद करिएगा और पूरा जीवन परिचय पढ़िएगा। बीच में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने पूरा रीड करके बताया। आलोचना ग्रंथ, रस मीमांसा और त्रिवेणी और सूरदास, ये आलोचना ग्रंथ हैं। अब आप देखेंगे इसमें एक सूरदास का नाम भी है, तो सूरदास भी इसकी आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखा है, रस मीमांसा त्रिवेणी। इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। फिर उसके बाद है संपादित ग्रंथ। संपादित ग्रंथ इसको समझिए, संपादित ग्रंथ में आप जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद आप इनकी कहानी देखिए, 11 वर्ष का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 वर्ष का समय किसने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने, कई बार पेपर में भी आ चुकी है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। और इससे एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 11 वर्ष का समय कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि क्या है, तो आप लोग टिक लगाएंगे कहानी वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये उसके बाद देखिए अनुदित ग्रंथ मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद और विश्व प्रबंध। फिर उसके बाद काव्य रचना में अभिमन्यु वध, बुद्ध चरित्र आदि, ये इनकी काव्य रचना है। फिर उसके बाद साहित्य में स्थान, जब आप जीवन परिचय करेंगे तो इसको भी लिखिएगा, साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को कोई नई पहचान देकर उसे प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक हैं, श्रेष्ठ निबंधकार हैं, निष्पक्ष इतिहासकार हैं एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, है ना। और वे हृदय के कवि, मस्तिष्क के आलोचक और जीवन के अध्यापक थे, जीवन से अध्यापक। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य में, ये देखिए साहित्य में स्थान क्या है, हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, तो ये बात अच्छी है। इन्हीं के समकालीन काल में शुक्ल युग के नाम से, इन्हीं के समकालीन काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है ना। इन्हीं के समकालीन काल को, इन्हीं के टाइम को शुक्ल युग के नाम से जाना है, क्योंकि इनका नाम भी रामचंद्र शुक्ल था। तो ये पूरा आपको जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है और शॉर्ट में लिखिएगा, रचनाएं, हेडिंग, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करिएगा, ठीक है।